हेलो फ्रेंड्स, व्यापम ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एसएससी, दिल्ली पुलिस, जीडी, कांस्टेबल, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस जैसे विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मिलता रहे। तो बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आप सबको बता दूं कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज जरूर कर लें। हो सकता है एक आध क्वेश्चन इसी में से पूछ दे। ठीक है, तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स गंगा नदी। आप लोग जानती हैं, ये रिवीजन के तौर पर मैं करा रहा हूँ। कुछ तो आपको ये बनता ही होगा, कुछ ना बनता होगा, तो इनमें से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी रिवाइज के लिए काफ़ी अच्छा ये सीरीज होने वाला है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा मुकुट मीनार स्थित है फ्रेंड्स, मिस टाइप हो गया है, तो ये कुतुब मीनार यहाँ पे होगा। तो ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। जहाँ पे गलती हो रहा है वहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक जीव धारियां किस देश में पाई जाती हैं? यहाँ पे मिस्टाइप है, धनिया लिखा हुआ है, धारियां होगा। ठीक है, तो ब्राज़ील में सबसे अधिक प्राकृतिक जीव धारियां पाई जाती है। ठीक है, भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। ये आप लोग जानते हो, बेसिक क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी सड़क मार्ग कौन सा है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? तो वो था गयासुद्दीन बलबन। लौह और रक्त की नीति को अपनाने वाला भारतीय सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। ओके फ्रेंड्स, सौरमंडल में सबसे उज्ज्वल ग्रह का नाम क्या है? तो वो है शुक्र ग्रह। उज्ज्वल मतलब सबसे चमकीला ग्रह। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा शब्द बदल कर पूछ दिया जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का ग्रह जिसका सबसे लंबा दिन है उसका नाम क्या है? तो वो है बृहस्पति। फ्रेंड्स, बृहस्पति ग्रह जिसका सबसे लंबा दिन है। ओके, दुनिया का सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो नील नदी। ये दुनिया का सबसे लंबा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफी परंपरा में पीर का आशय है सूफियों का गुरु। क्या है? सूफियों का गुरु। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से शुरू हुआ था? तो केरल से संबंधित है, केरल से ही शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था। दुनिया में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा का क्या नाम है? तो हवाईयन। दुनिया में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है हवाईयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे लोकप्रिय खेल का नाम क्या है? तो फुटबॉल। फ्रेंड्स, फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है दुनिया का। इसके बाद आता है क्रिकेट। ठीक है, दुनिया में सबसे कम पसंद किया जाने वाला खेल का नाम क्या है? तो क्रिकेट। तो यहाँ पे अब अपडेट हो गया है, आप डाटा को अपडेट कर लीजिए। फुटबॉल तो पहले पोजीशन पे आता है, दूसरे नंबर पे ये क्रिकेट आता है। अमेरिका भी क्रिकेट खेलने लगा, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, इधर फ्रांस भी खेला है, लेकिन नेशनल टीम अभी इनका बना नहीं है। ठीक है, कनाडा भी खेलने लगा है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु। कितने वर्ष? 65 वर्ष। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सरदार सरोवर बांध, जो गुजरात राज्य में है, जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को अधिकृत रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को
संविधान को अधिकृत रूप से लागू किया गया था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो विशाल स्नानागार को। किसको? विशाल स्नानागार को। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य की प्रकाश किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य की प्रकाश की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। कौन से मिलता है? विटामिन डी, जो हमारे शरीर के त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव किस राज्य में स्थित है? तो पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। विश्व में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट एटना। माउंट एटना नामक जो ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है विश्व का, जो इटली में है। ठीक है, सिसिली नामक जगह पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो गुजरात राज्य में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, जिस देश का शिक्षा प्रणाली सबसे बेहतर माना जाता है उसका नाम क्या है? तो ये तो स्वीडन ही है फ्रेंड्स। स्वीडन का जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुनिया की सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था में से एक मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है? तो बुरुंडी। तो बुरुंडी दुनिया का सबसे गरीब देश है, ध्यान रखना। ठीक है, उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मूर्ति का नाम क्या है? तो डेविड नाम है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मूर्ति। क्या नाम है? डेविड। भारत की राजधानी का क्या नाम है? तो दिल्ली, आप लोग जानते हैं भारत की राजधानी। सो फ्रेंड्स, ये रहे इस वीडियो का टॉप इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।